दोस्तों, कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में। इसी थ्योरी में हमने एक एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बात करी थी, जो कि था हिग्स बोसोन, जिसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं हिग्स बोसोन के साथ साथ स्टैंडर्ड मॉडल के कुछ पार्टिकल्स की बात इस वीडियो में करूँगा। तो हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हिग्स बोसोन का सीधा रिलेशन मास से है। तो पहले हम जानते हैं कि मास एक्चुअल में क्या होता है। मास क्वांटिटेटिव मेजर है एक बॉडी के इनर्शिया का, यानी जब आप किसी मूविंग या रेस्ट बॉडी के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो बॉडी उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस शो करेगी, और रेजिस्टेंस के मेज़र को ही हम मास बोलते हैं। उदाहरण दे के समझाऊँ तो मानिए आप एक भारी ब्लॉक को उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्लॉक इसके विपरीत में रेजिस्टेंस शो करेगा, और उसी रेजिस्टेंस को हम मास कहते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मास की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के दूसरे दौर में कई मैथमेटिकल इक्वेशंस दी गई थी साइंटिस्ट के द्वारा। इनमें से कई इक्वेशंस में देखा गया कि जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मासलेस मानते हैं तो ये इक्वेशंस प्रेडिक्टेड बिहेवियर शो करती हैं, लेकिन जब हम इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक्चुअल मास डालते हैं तो इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और प्रेडिक्टेड बिहेवियर शो नहीं करती। तो इसकी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद मास इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी ना हो। तो 1964 में इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने के लिए एक ब्रिटिश साइंटिस्ट पीटर हिग्स ने एक थ्योरी प्रपोज करी हिग्स फील्ड को लेके। तो इस थ्योरी में उन्होंने हमें बताया कि हमारे यूनिवर्स में हर जगह एक इवन डेंसिटी की हिग्स फील्ड होती है, जो कि हिग्स बोसोन नाम के पार्टिकल से बनी होती है, और जब भी कोई एलिमेंट्री पार्टिकल इस फील्ड से इंटरैक्ट करता है तो उसको उसका खुद का मास मिलता है। तो इस थ्योरी ने हमें बताया कि मास एलिमेंट्री पार्टिकल्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, और सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स मासलेस होते हैं फोटॉन्स की तरह, और उन्हें अपना मास जब ही मिलता है जब वो इस हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं। अब आप इसको वाटर की एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। नुकीली सर वाली मछली ईजिली मूव कर सकती है पानी में एक बड़ी गोलाकार मछली के मुकाबले। आप वाटर को हिग्स फील्ड मान सकते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी H2O को हिग्स बोसोन मान सकते हैं, और किसी भी पार्टिकल का इंटरेक्शन हिग्स फील्ड के साथ तय करता है कि उसका मास कितना होगा। इसी वजह से कुछ पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होता है और किसी का कम। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे सारे फर्मिओन्स का मास, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है और टॉप क्वार्क्स का मास सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे कम इंटरैक्ट करते हैं हिग्स फील्ड से, और टॉप क्वार्क सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं हिग्स फील्ड से। जुलाई 4, 2012 में दो साइंटिस्ट ग्रुप ने अनाउंस करा कि उन्होंने हिग्स बोसोन पार्टिकल को सर्न लेबोरेटरी में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से डिटेक्ट कर लिया है। और ऐसा उन्होंने करा दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड के 99.9% स्पीड से टकरा के। हिग्स बोसोन की डिस्कवरी से पहले स्टैंडर्ड मॉडल इनकम्प्लीट था, और हिग्स बोसोन की डिस्कवरी के बाद ही स्टैंडर्ड मॉडल कंप्लीट हुआ। इसकी वजह से 2013 में बेल्जियम साइंटिस्ट फ्रैंकोआ इंग्लियर और ब्रिटिश साइंटिस्ट पीटर हिग्स को फिज़िक्स के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित करा गया। अब दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल क्यों बोला जाता है। तो 1990s में नोबेल प्राइज़ विनिंग फिजिसिस्ट लियोन लेडरमैन ने अपने हिग्स बोसोन पर लिखी किताब का टाइटल रखा था द गॉड डैम पार्टिकल, क्योंकि इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था।
लेकिन उस बुक के पब्लिशर इस नाम से खुश नहीं थे, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके द गॉड पार्टिकल रख दिया। तो उसी के बाद से इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद।